इसमें जो स्टार्टिंग के पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो विदाउट डिफरेंशिएशन है, हम उसको अभी टाइम बिंग के लिए स्किप कर रहे हैं। हम सीधे चल रहे हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज के जो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। निकाल लो अपना चैप्टर, निकाल लो एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 और 2 हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे, वो सिर्फ डिस्कशन वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एज द केस मे बी। तो कल हम लोग एक्जैक्टली डिस्कस किए थे कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा क्या होता है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको इसके अंदर दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो कोशिश है कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, ठीक। पहला है हमारा स्टेप कि एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया, 2x आया। फिर एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट किया, 2 आ गया। एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखा, 2x इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 आई। इतने स्टेप में कोई प्रॉब्लम? नहीं। ब्रो ब्रो ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ सर। ठीक, तो हमारा स्टेप यही था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का कि आप डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल टू 0 रखोगे, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, डबल डिफरेंशिएट करोगे, उसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। हमने डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 रखा, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की, इस एक्स की वैल्यू को डबल डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे। मीन्स एफ डबल डैश एक्स की जगह पे 0 पुट किया, यहाँ पे तो एक्स कहीं है ही नहीं तो 2 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0 आया। आपको याद होगा कि अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो अपोजिटनेस हमने बताया था, उल्टा। ग्रेटर देन हाँ। 0 आ रहा है तो हम लिखेंगे कैसे, x इज इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये मिनिमा पॉइंट हुआ। एंड देयरफॉर मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू f0 मीन्स ओरिजिनल क्वेश्चन में x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये 0 निकल के आ गया, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। क्लियर है ये चीज? हाँ सर। ठीक, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। एक्स स्क्वायर दिया है ना, एक्स क्यूब दिया है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इट इज 3x स्क्वायर माइनस 3। बहुत सिंपल सिंपल प्रोसेस है, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, आवाज तो क्या ठीक है। जाएगा, व्हाट हैपेंड, कोई दिक्कत है साहब? कोई प्रॉब्लम? खाली 2 ही लोगों को पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई और नहीं है। क्लियर है? सार्थक, ध्रुव, ठीक। क्या हुआ? ठीक है। तो ये जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल के आ जाएगी +-1, ठीक है। इतना आप भी निकाल सकते हो x की वैल्यू, ये x की 2 वैल्यूज यहाँ पे निकल करके आ रही है, ये ध्यान देना। तो अब यहाँ पे हम डबल डिफरेंशिएट निकाल रहे हैं, तो डबल डिफरेंशिएट इसका आ गया 6x, ये इसका डबल डिफरेंशिएट आया। अब प्रोसेस क्या होती है कि यहाँ जो वैल्यूज हम कैलकुलेट किए हैं x की, इसको 1 बाई 1 यहाँ पुट करेंगे टू चेक कि कौन सा मिनिमा है कौन सा मैक्सिमा है। तो हम एक बार हमने पुट किया +1, 2 वैल्यूज है, 1 +1 एंड -1,
एक बार हम 1 पुट कर रहे हैं, 1 पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आया 6, 6 क्या है ग्रेटर देन 0, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू आप यहीं पे निकाल लो f1। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में x की जगह 1 पुट कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी, क्या आ जाएगी 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना आ गया -2 आ गया। सिमिलरली फिर हम डबल डिफरेंशिएशन में -1 भी पुट कर देंगे, ये दो वैल्यूज आई थी, एक पुट किया था, अब सेकंड वैल्यू पुट कर रहे हैं -1, -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये रिजल्ट करेगा -6, -6 रिजल्ट किया दैट इज लेस देन 0, therefore x is equal to -1 is point of maxima। और आप लिख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ -1, -1 ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, ये -1 आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा, 3 - 1 2, ये आंसर निकल के आया, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम सर वैल्यू। आवाज कटने लगी। दिख रहा है, विजन क्लियर है। इसी का थर्ड वाला क्वेश्चन, hx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, और x की वैल्यू दी है 0 से π/2 में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। प्रोसेस वही है, कोई चेंज नहीं है, स्टेप्स वैसे ही है, एच डैश एक्स निकालेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आया, फिर एच डैश एक्स को आप इक्वल टू 0 कर दोगे, ठीक है। आई थिंक इसको सॉल्व करने आता है, ये कोई कठिन चीज नहीं है, आपको सॉल्व करने आता होगा। दिस इज इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और आप लिख सकते हो कि टेन एक्स इज इक्वल टू 1, और आप इससे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो x इज इक्वल टू π/4। हाँ सर। ठीक, अच्छा ध्यान देना, π/4 हमने एक ही वैल्यू कैलकुलेट की है, डिपेंड कर रहा है कि इंटरवल आपका यहाँ 0 से पाई दिया है, π/2 सॉरी, मतलब अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ दिया है ना, आप फोर्थ अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। के साथ साथ थर्ड वाले पार्ट के साथ साथ फोर्थ वाला पार्ट भी देखो, फोर्थ वाले पार्ट में क्या अच्छा 0 से 2 पाई दिया है, इंटरवल बड़ा दिया होगा तो और वैल्यूज निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो हमने सिर्फ 10x की वैल्यू वर्ग के हिसाब से x की वैल्यू π/4 निकाली। जब हम फोर्थ वाला पार्ट करेंगे तो और वैल्यूज भी कैलकुलेट करेंगे, यही हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है एच डबल डैश एक्स, सर हाँ बोलो। 5/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में कहाँ आया? नहीं आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो निकालना है, अच्छा ठीक है। हमने कहा फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ वाले क्वेश्चन में, फोर्थ वाले पार्ट में ध्यान देना, उसमें और वैल्यूज भी कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे सिर्फ एक किया हमने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस π/4 को पुट कर देंगे, ये माइनस साइन π/4 प्लस कॉस π/4, ये वैल्यू जो आएगी वो लेस देन 0 आ जाएगी, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर यूजुअल है तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं कि आप कैलकुलेट करके दिखाओ एग्जैक्टली, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, दोनों ऐड हो गया पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव का साइन लगा हुआ है इसलिए टोटल नेगेटिव हो गया, हमको खाली शो करना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लिटरली सॉल्व करना पड़े ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है। तो ये हमारा नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू π/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, देयरफॉर आप मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू f π/4 हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में आप यहाँ पुट कर लीजिएगा, वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। हम इसको आगे नहीं सॉल्व कर रहे, इतना सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ठीक।
फोर्थ इसमें क्या दिया है फंक्शन एफ एक्स ही दिया है इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यही है ना हाँ ठीक है एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अब एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हम थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन लास्ट वाले में टेन एक्स की वैल्यू वन आई थी इसको सॉल्व करोगे टेन एक्स की वैल्यू माइनस वन आएगी अगर डाउट है तो बता दो हमें हम सॉल्व कर देंगे उसको भी हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है फर्दर अब यहाँ x की वैल्यू क्या निकलेगी निकालने आएगी टेन एक्स की वैल्यू अगर माइनस वन है तो x की क्या वैल्यू आएगी वो भी किसमें जीरो से टू पाई में x जो है वो जीरो से टू पाई के बीच में है दैट इज ऑल फोर क्वाड्रेंट्स आर हियर इन चारों क्वाड्रेंट में टेन कहाँ पे नेगेटिव होता है आपको पता होना चाहिए टेन यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव होता है इसमें पॉजिटिव होता है इन दोनों में नेगेटिव होता है तो एक वैल्यू इस क्वाड्रेंट में आएगी एक वैल्यू इस क्वाड्रेंट में आएगी कैसे निकलेगी हम निकाल के भी बता दे रहे हैं टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई फोर फिर टेन एक्स 3 पाई बाई 4 टेन पाई माइनस पाई बाई फोर और टेन टू पाई माइनस पाई बाई फोर तो आपका यहाँ पे निकल के आया टेन एक्स इज इक्वल टू टेन थ्री पाई बाई फोर और टेन सेवन पाई बाई फोर देयरफॉर एक्स की वैल्यू थ्री पाई बाई फोर एंड सेवन पाई बाई फोर ये दो वैल्यूज आई क्लियर है बातें दोनों वैल्यूज कैसे निकली हाँ सर ठीक है यही इसमें मेन चीज थी और कोई ज्यादा काम नहीं है अब आप डबल डिफरेंशिएट करोगे एक एक वैल्यूज पर अलग अलग चेक कर लोगे पॉजिटिव नेगेटिव आप निकाल सकते हो छोड़ दें यहाँ पे इसको डाउट होगा तो हम कर दें दो लोगों बताओ भाई हाँ ना तो बोलो हाँ सर ठीक है प्रूव होगा कि कर दें हो जाएगा सर एक बार ट्राई करना नहीं होगा तो हम फिर कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है फिर आते हैं हम हाँ लोग हाँ ठीक फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर आते हैं फिर मतलब फिफ्थ पार्ट पर इसके फिफ्थ पार्ट पर देखो ये दिया हुआ है यह है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस 15 ये दिया हुआ है प्रोसेस वही है एफ डैश एक्स निकालिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू जीरो करेंगे 3 कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो तो ये कितना निकल के आ जाएगा x माइनस थ्री एक्स माइनस वन तो x इज इक्वल टू 3 और 1 चेक कर लेना हमारे ख्याल से यही आएगा 1 और 3 आएगा अब ये वैल्यूज x की आ गई अब हमें क्या करना है डबल डिफरेंशिएट निकालना है डबल डिफरेंशिएट निकालेंगे 6x माइनस 12 आ गया ये डबल डिफरेंशिएट निकल के आया अब एक बार 1 पुट करेंगे एक बार 3 पुट करेंगे दिख रहा है ना नीचे f की वैल्यू 1 पुट किया अरे x की वैल्यू तो 6 माइनस 12 माइनस 6 आया लेस देन 0 therefore x is equal to 1 is point of maxima देख लो अब इसी तरह यहाँ पे हम f डबल डैश 3 पुट करेंगे 3 पुट कर देंगे तो 18 माइनस 12 प्लस 6 आ जाएगा लेस ग्रेटर देन 0 तो x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी आप निकाल सकते हो ठीक है जब ये आ गया आपका तो उसके बाद की चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो हम अब इसमें एक तो स्किप कर रहे हैं सिक्स्थ वाला पार्ट स्किप कर रहे हैं हम सेवेंथ वाले पार्ट पर आ रहे हैं सेवेंथ वाला वन अपॉन एक्स स्क्वायर है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इजी पड़ता है ये क्वेश्चन
जी डैश एक्स निकालोगे, इसका डिफरेंशिएशन याद कर लोगे ओरल? नहीं, समय लग जाएगा तुम लोग। ये हुआ। अब इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, अब इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या आएगा? जी डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये जीरो में चला गया, 2x इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू जीरो आ गई। अब फर्स्ट डिराइवेटिव टेस्ट, ध्यान देना, वही सबसे कठिन टेस्ट कहा जाता है, समझने में भी प्रॉब्लम होती है। इस टेस्ट में करते क्या है, जो पॉइंट हमारा आया, ये जो पॉइंट आया जीरो, हम क्या करते हैं, इस जीरो से थोड़ा सा पहले देखेंगे, वैल्यू चेक करेंगे, इस जीरो से थोड़ा सा बाद में वैल्यू चेक करेंगे, हम करते जा रहे हैं। व्हेन वी टेक अ वैल्यू स्लाइटली लेसर देन जीरो, अच्छा लिखना भी पड़ेगा, स्टेटमेंट मिस मत कर देना। क्या लिखेंगे? व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन जीरो, when x is slightly less than 0, f dash x, sorry g dash x, g dash x क्या हो जाएगा, आप बताओ? g dash x when x is slightly less than 0, 0 से छोटा -1 मान लेते हैं, 0 से छोटी वैल्यू -1 मान लेते हैं। अब -1 पे g dash x में यहाँ पुट करो, ये क्या आ जाएगा? जब x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। ठीक है ना। अब हम क्या लिखेंगे? व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन x, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, सपोज कर लो जीरो से बड़ा 1 पुट कर लेते हैं, 1 पुट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? -2 इंटू नहीं 1, सर। ये माइनस में आ जाएगा, मीन्स ये नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। याद है आपको, जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो क्या होता है? जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हाँ, मैक्सिमा। मैक्सिमा। गुड, मैक्सिमा होता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू जीरो इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ये देख लोगे तो ये समझ में आ जाएगा हमेशा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू जीरो इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, देयरफॉर आप मैक्सिमम वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल लेना, ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? अच्छा, 8th वाला पार्ट भी हम स्किप कर दे रहे हैं, सिमिलर है, उसमें भी कोई चेंज खास है नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है और कुछ उसके अंदर नहीं है, क्योंकि रूट दिया है इसलिए कैलकुलेशन लंबा हो गया है, तो थोड़ा आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, अगर फंसेगा तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अब के हिसाब से अभी पैटर्न तो आया नहीं है बोर्ड का, बट अगर जो पैटर्न आता है अगर कुछ चेंज होता है तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाए, जो अभी तक नहीं इन्वॉल्व हुआ था, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बस इसलिए। सर, हाँ बोलो। ऐसे क्वेश्चन में जो अभी सॉल्व किए थे, हाँ उसमें पहले स्लाइटली लेस देन जीरो लेना रहेगा ना सब में? हाँ, ये ध्यान देना, हम बताते बताते हमसे भी स्किप हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। हमेशा जब भी लोगे जिस वैल्यू पर चेक कर रहे हो उससे स्लाइटली लेस देन को पहले कंसीडर करना, स्लाइटली ग्रेटर देन को बाद में कंसीडर करो। जैसे हम वही लोग, हमें क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव, वैसे तो उल्टा सीधा भी हो सकता है। हाँ बात एकदम सही कहे, इसलिए जब भी हम किसी वैल्यू पर चेक करेंगे तो उससे छोटी वैल्यू को स्टार्टिंग में लेंगे, मतलब स्लाइटली लेस देन पर पहले चेक करेंगे, स्लाइटली ग्रेटर देन पर बाद में चेक करेंगे, यही तरीका बेस्ट है। अगर इसको ऊपर नीचे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो हम ऐसे दे ही चुके हैं तुम लोग को, गलत क्यों होगा वो तुम कॉन्सेप्चुअली देख सकते हो, बट अगर लिटरली करने में अगर वो कॉन्सेप्ट भूल हाँ जाते हो सर। तो अगर उल्टा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसमें करना क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। इसमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकलेगा, ये बताना है। तो कैसे पता चलेगा? हम क्वेश्चन को सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे थे, और वो सॉल्व ही नहीं होगा। लेट अस ट्राई। फर्स्ट वाला करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स है,
अब आप f डैश x निकालोगे, e के पावर x आया। अब हमें इसको इक्वल टू 0 करना है, हमने किया, e के पावर x इज इक्वल टू 0। शायद 2-3 क्लास पहले ऐसा क्वेश्चन आया था, शायद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कल लास्ट क्वेश्चन जो कर रहे थे उसमें आया था e के पावर माइनस x इज इक्वल टू 0 या माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू x की नहीं है जिसको हम पुट कर दें किसी के पावर में और रिजल्ट 0 हो जाए। ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती है। एंड देयरफॉर इसकी जब x की वैल्यू ही नहीं आएगी, देयर इज नो सच पॉसिबल वैल्यू, तो कैसे आप कर सकते हो कि कोई मैक्सिमा मिनिमा आएगा जब x की क्रिटिकल पॉइंट्स ही नहीं आएंगे। मींस f डैश x कभी 0 हो ही नहीं सकता है। जब f डैश x कभी 0 ही नहीं होगा, कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आएगा, तो जब ऐसा पॉइंट नहीं आया तो उस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा की बात ही नहीं आती है। एंड देयरफॉर सच क्वेश्चंस में मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। सेकंड आप देखो gx इज इक्वल टू log x है। तो लिखेंगे क्या इसमें? No critical points to evaluate maxima minima। अच्छा हाँ, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है स्टेटमेंट अपने से बना सकते हो, ऐसा नहीं। अब यहाँ पे देखो हाँ, की वैल्यू तो क्रिटिकल हम, पॉइंट्स भूल गया था। हाँ, तो अब g डैश x निकालो 1/x और अब इसको इक्वल टू 0 करें। g डैश x इज इक्वल टू 0, दैट मींस व्हाट, 1/x इज इक्वल टू 0। डू यू हैव एनी वैल्यू ऑफ x जिस पे 1/x 0 हो जाए? कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। x शुड बी इंफिनिटी। ये तभी पॉसिबल है जब x इनफिनाइट हो, दैट इज नो डेफिनेट वैल्यू इज देयर। कोई ऐसी वैल्यू एलिजिबल है ही नहीं जिसको हम यहाँ पुट करें तो ये 0 रिजल्ट करे। एंड देयरफॉर इसका भी कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकल सकता है। इसी तरह जब थर्ड वाला करोगे इसका, तो ये फैक्टर डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंस, ध्यान देना, हम थर्ड वाले की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला हम कर नहीं रहे हैं। इसमें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट हो जाएगा, इक्वल टू 0 करोगे, क्वाड्रेटिक आएगा। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो रियल रूट्स नहीं आएंगे, इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे। जब रियल रूट्स है ही नहीं, एक्स की कोई रियल वैल्यूज है ही नहीं, तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा कि उसका कोई रियल मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट हो, एंड देयरफॉर उसका भी नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यही वाला पार्ट था जिसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन छूट गया है। हम क्वेश्चन नंबर 5 पर हैं। कॉन्सेप्ट हमने दिया था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। जितने लोकल मैक्सिमा आ रहे हैं उन सब में जो सबसे बड़ा हुआ वो हम कहते हैं कि वो मैक्सिमम है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। इसी तरह जितने मिनिमा पॉसिबल है किसी क्वेश्चन में, उसमें से जो सबसे छोटा हुआ उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में लगेगा, बट हमने इसकी स्टेप्स डिस्कस नहीं की थी, तो अब क्वेश्चन के थ्रू हम इसकी स्टेप्स भी डिस्कस कर ले रहे हैं। इसमें हम सेकंड वाला ले रहे हैं, इसमें हम सेकंड वाला कंसीडर कर रहे हैं क्वेश्चन। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और इंटरवल दिया है 0 से पाई। इंटरवल पे ध्यान देना, सेकंड वाला ले रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गया cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 कर दिया आपने, तो ये निकल के आ जाएगा tan x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू पाई बाई 4। यहाँ तक कोई डाउट है? किसी भी तरह की प्रॉब्लम? दोनों लोग बताओ फटाफट। नहीं सर। ठीक है ना? अब इसका स्टेप देखो, डिफरेंस क्या होता है। जब भी क्वेश्चन में इंटरवल दिया होगा, एक स्पेसिफिक इंटरवल में पूछेगा, यू डू नॉट नीड टू कैलकुलेट डबल डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव यहीं तक था। ये एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया और बाकी के पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में ये दिए हुए हैं 0 एंड 5। देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। 3 पॉसिबल वैल्यूज आ गई। अगर यहाँ पे 2 वैल्यूज निकलती तो ये 2 वैल्यू और ये 2 वैल्यू,
टोटल 4 पॉसिबल वेज निकलते हैं। मीन्स जितने भी पॉसिबल वेज निकल जाएंगे उन सारे पॉइंट्स पर एक एक करके एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ ना कोई डाउट होगा तो एक वैल्यू ये आई, दूसरी और तीसरी, 3 वैल्यूज टोटल है। इन तीनों वैल्यूज पर 1 बाई 1 F0, F5/4, F5, देखो 3 बार हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। और किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं? एफ डैश की नहीं, एफ एक्स की। ओरिजिनल क्वेश्चन में इन तीनों वैल्यूज को 1 बाई 1 पुट कर रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वो मिनिमम। दैट इज ऑल इन द क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। जब भी इंटरवल दिया हो किसी क्वेश्चन में तो आप उसका डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 निकालो, क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी। वो जितनी भी क्रिटिकल वैल्यूज आई वो, एज वेल एज जो इंटरवल में दी है वो, इन सारे को 1 बाई 1 आप पुट करोगे। ठीक है, 1 बाई 1 पुट करोगे। जो सबसे बड़ी वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वो मिनिमम। यही इसका लॉजिक है। तो हम पुट कर रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है sin x प्लस cos x, मतलब sin 0 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री, ये आएगा 1। sin π/4 प्लस cos π/4, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, दैट इज √2 आ गया। sin π प्लस cos π, sin π 0, cos π -1 आया। ये 3 वैल्यूज निकल के आ गई। इसमें जो सबसे बड़ी है, देखो ये 1.414 होता है √2 की वैल्यू, तो ये वैल्यू सबसे बड़ी है। तो दिस इज नोन टू बी मैक्सिमम वैल्यू एंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा π/4। जो x की वैल्यू होती है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा होता है, और उसको रख के जो वैल्यू निकल के आती है वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती है। तो हमने इन तीनों में चेक किया, सबसे बड़ी वैल्यू ये है। So this is known to be the maximum value and this is the point of maxima, and this is the smallest value of all, and therefore this is known to be the minimum value and this is the point of minima. Clear है ये चीज? कोई डाउट है तो बोलना। आ गया सर। आ गया ना? स्क्रीन क्या हो गया? स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है पूरा? हम हाँ, क्लियर हो गई। क्लियर हो गई। हाँ चलो बढ़िया है, क्लियर हो गई। ठीक, तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। इसमें कोई भी नई चीज एक्स्ट्रा कुछ नहीं है करने के लिए। जैसे हम इसमें अगर एक क्वेश्चन और कर लें, क्या करें? x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये फोर्थ वाला पार्ट इसका जो है वो हम लोग कर लेते हैं फट से। x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, इसका f डैश x निकालेंगे 2 इंटू x-1 प्लस 0, दैट इज 2x-2। इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 आ गई, एक ये वैल्यू आई, और हमें वैल्यूज क्या दी है? -3 और 1। तो फिर हमारे पास देखो 3 वैल्यूज आ गई। एक ये x की वैल्यू 1 आ गई और -3 और 1। अच्छा 1 तो फिर से रिपीट ही हो गया, तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ 2 ही वैल्यूज आई। तो हम एक बार -3 रखेंगे क्वेश्चन में, एक बार 1 रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? क्वेश्चन में रखेंगे, ध्यान देना। और जब -3 रख रहे हैं तो कितना आ जाएगा? -3 -1 -4, -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 3 ये आ गया 19, और 1 रखेंगे तो 0, तो ये आ गया 3। तो अब देखो ये मैक्सिमम हो गई, ये मिनिमम हो गई। इससे सिंपलेस्ट क्वेश्चन नहीं होगा कोई, ठीक है ना? ये बहुत सिंपल सी चीज है। अब आते हैं हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ओरली एक्सप्लेन कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। चाहिए तो तुम अपना लिख लो साइड में कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकलेगा। पीएक्स आपको दिया हुआ है, तो मैक्सिमाइज करना है बेसिकली क्वेश्चन को। आपको मैक्सिमाइज करना है तो क्या करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें जो वैल्यू आई है उसको पुट करेंगे। क्लियर है ये चीज?
कोई डाउट है? सर फिर बोलिए एक बार। नहीं सर। सार्थक क्या बोले बेटा? सर एक बार फिर से रिपीट करिए जो बोले। क्वेश्चन नंबर 6 ना? हाँ हाँ। अरे कई राज्य पहले डिफरेंशिएट करवाने, फिर तेने जीरो से इक्वेट करवाने, फिर तेने डबल सेकंड डबल हम बता रहे हम बता रहे सर, एक सेकंड। बीसरी बार डिफरेंशिएट करने जे वैल्यू आवी छे तेने पुट करवाने कई राज्य। अच्छा, ठीक है। दूसरे बार डिफरेंशिएट करने के बाद फिर उसको, अच्छा ठीक है। मतलब जैसे ठीक। हम यूजुअल करते आए हैं किसी भी फंक्शन को, वैसे हाँ ही करना है। एक बार डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 रखा, वैल्यू x की आएगी, फिर डबल डिफरेंशिएट किया, उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, ग्रेटर देन 0 आ गया तो मिनिमा, लेस देन 0 आ गया तो मैक्सिमा। तो खाली मैक्सिमा वाला बताना है, मिनिमा वाला नहीं बताना है। हाँ सर ठीक है। ठीक। ठीक है सर। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ गया 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑन द इंटरवल। हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। आप डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल टू 0 करोगे, ठीक है। हाँ सर। ठीक, इक्वल टू 0 करोगे, वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। वो वैल्यू और जो 0 और 3 दिया है, मतलब इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से सॉल्व होगा जो क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे थे। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट है तो बोलो बेटा। डिस्कशन नहीं है सर। तो डिस्कशन करो ना। नहीं समझ नहीं आता हमको कि तुमको आया कि नहीं आया। इसमें प्रॉब्लम एक ही हो सकती है, इसमें क्यूबिक फंक्शन आएगा। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्यूबिक फंक्शन आएगा, और क्यूबिक फंक्शन का आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। इसी कारण से हम इसको स्किप भी कर रहे हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या आपको क्यूबिक फंक्शन का फैक्टराइजेशन आता है कि नहीं आता है। अगर हाँ नहीं आता है आएगा तो आता है। आप थ्योरम से पूछ लेना, क्योंकि बस वही है जिसमें ट्रिक है, बाकी और कोई इसमें बेसिस है ही नहीं। सिंपल क्वेश्चन है। हम डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, x की हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी यहाँ पे। 3 वैल्यू x की 3 वैल्यू आएगी, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी हैं, 0 और 3। टोटल 5 वैल्यूज हो गई। इन पांचों वैल्यू को 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। जो सबसे बड़ी वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वो मिनिमम हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है ये चीज। सार्थक, ध्रुव, हाँ सर। ठीक। तो हम एक बार लीव कर रहे हैं, रीज्वाइन करो मीटिंग को, क्योंकि ये टाइम खत्म हो गया। ठीक है, बात क्लियर है?